नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आ जाइए। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों को होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों के निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का एक गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर जी करने वाले हैं। ये बात यहाँ से याद रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम के दौरान पश्चिम मंदिर समूह खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में माननीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्थ एजिंग की घोषणा कर दी है। ये बात ध्यान रखना। देखो, हर साल योगा दिवस मनाया जाता है, उसकी अलग थीम रखी जाती है। योग डे की क्या रखी जाती है? थीम रखी जाती है। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन की कि भैया बाहरी घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक समिति का गठन कर रही है। किसका गठन कर रही है? केंद्र सरकार एक समिति का गठन कर रही है। उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? प्रकाश प्रभाकर जी को बनाया गया। प्रकाश प्रभाकर जी जो हैं न्यायालय के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निर्णय लेने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार स्ट्रोक, मस्तिष्क घात या लकवा को एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। ठीक है ना, ध्यान रखिए क्या मान्यता दी है? WHO ने। मान्यता किसने दी है? WHO ने दी है। WHO ने मान्यता दी है विश्व स्वास्थ्य सभा ने कि भैया पहली बार स्ट्रोक जो होता है, माइंड का जो स्ट्रोक पड़ता है, वो क्या है? वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। अब इसे क्या अडॉप्ट कर लिया गया है सार्वजनिक तौर पर। ONGC लद्दाख की पुगा घाटी में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करेगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा समझौता ज्ञापन की 5 वर्ष के विस्तार की मंजूरी दे दी है लद्दाख में। ONGC ने कहा पुगा घाटी में किया है? लद्दाख के अंदर किया है। ये विराट कोहली IPL इतिहास में लगातार 4 सीजनों में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बल्लेबाजी के दिग्गज विराट कोहली मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में लगातार 4 सीजनों में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रांची में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी प्रतिभाशाली खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल जी ने पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में 20.40 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आओ क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले, हाल ही में केंद्र सरकार की घुसपैठ के कारण जनसंख्या बदलाव अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? देखो भाई, डेमोग्राफी चेंजेस को देखने के लिए भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, डेमोग्राफी चेंज को देखने के लिए ठीक है, एक समिति हाई समिति का उच्च समिति का गठन किया है। उच्च समिति का गठन किया है। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, अब अमित शाह जी ने इसका गठन किया है। अब गठन में जिसको अधिकार मतलब कि चीफ अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो किसे किया गया? वो किया गया प्रकाश प्रभाकर जी को। प्रकाश प्रभाकर जी को चुना गया है। अब इनके बारे में एक बात और आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये जज रह चुके हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रख। कौन? प्रकाश प्रभाकर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने घुसपैठ के कारण होने वाले जनसंख्याकीय बदलावों का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रकाश प्रभाकर करेंगे। ठीक है ना। समिति क्षेत्रों का अध्ययन करने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कि भैया जैसे कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में चेंज हो रही है। ठीक है, जो सीमावर्ती राज्य हैं, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इसके अलावा और अन्य राज्य जैसे केरलम हुआ, तो इन राज्यों में डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए
कारण और परिणाम दोनों चीजें का जो पता लगाएगी कि डेमोग्राफी क्यों चेंज हो रही है और किसको सौंपेगी, ये केंद्र सरकार को ये जो जानकारी है सारी की सारी इकट्ठा करके दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय क्या रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रखी गई है वो हमसे पूछी जा रही है। 2026 योग दिवस, ठीक है। इसकी जो थीम रखी गई है, क्या रखी गई? स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग, ठीक है। योगा फॉर हेल्थ एजिंग, ठीक है ना। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रखी गई है वो स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। ठीक है ना। योग दिवस 2026 के मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी कोलकाता करेगा। और कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो ये है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के हाल ही में चुनाव हुए हैं तो शुभेंदु अधिकारी जी को यहाँ का सीएम चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी। 2014 में पहली बार 21 जून को योग दिवस मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 से 15 से मनाया जा रहा है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार किस रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में स्वीकारा है? ठीक है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता, ठीक है ना। तो किसने मान्यता दी है? WHO ने दी है। WHO की सभा है WMA, उन्होंने दी है। और किसको दी है बच्चों? ये दी है ब्रेन स्ट्रोक को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार स्ट्रोक को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। यह निर्णय विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान लिया गया था। स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने या कम होने के कारण होता है। स्ट्रोक विश्व में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का प्रमुख जोखिम कारण है। स्ट्रोक की शीघ्र पहचान, उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहां विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला ऊर्जा प्रोजेक्ट, भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट, भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहां चालू किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है बच्चों लद्दाख के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ये कहां प्रारंभ किया गया बच्चों? लद्दाख में ये प्रारंभ किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये याद आप रखिएगा। लद्दाख में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख के पूगा घाटी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? पूगा घाटी क्षेत्र में ये विकसित किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये परियोजना स्वच्छ नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देती है। लद्दाख में हाल ही में कई रणनीतिक ऊर्जा परियोजना विकास हुआ है और पुग्गा घाटी अपने गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। भूतापीय ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होती है। हाल ही में IPL के इतिहास में 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी पर लगातार 4 सीजन में 600 प्लस रन बनाने वाले 26, 25, 24 और 23 लगातार 4 सीजनों में 600 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। कौन बने हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है ना। वनडे में इनके सर्वाधिक शतक हैं, हाईएस्ट सेंचुरी है। ठीक है। ये बात सचिन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है।
विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजनों में 6 या 600 से अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खेलते हुए बनाई है। 23, 24, 25, 26 सीजनों में इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से है, सर्वाधिक रन आईपीएल में है इनके, और आरसीबी से अत्यंत इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में रांची आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल जी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने गोल्ड पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है बच्चों? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन 2026 में समरदीप जी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, कौन सा पदक जीता है बच्चों? स्वर्ण पदक जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर हुआ था? झारखंड के रांची में हुआ था। राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप भारत की प्रमुख एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक है। ठीक है ना, शॉट पुट एथलेटिक्स एक प्रमुख महत्वपूर्ण फील्ड स्पर्धा है। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।